स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रमेय के अंतर्गत अभी तक हम पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय और वृत्त के चाप से संबंधित प्रमेय कर चुके हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर पुरानी वीडियो जो में को देख सकते हो। सबसे पहले आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे जो भी मेरे मैथ की नई वीडियो है 10th और 12th की आपको नोटिफिकेशन का मिलता रहे। तो पाइथागोरस प्रमेय सबसे महत्वपूर्ण है, थेल्स प्रमेय महत्वपूर्ण है और तीसरी प्रमेय है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल की प्रमेय। इसको आज हम देखेंगे डिटेल में और बिल्कुल आसान विधि से करेंगे। इसको बिल्कुल ही आसान है। कथन इसका, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये इसका कथन है जो हमें सिद्ध करना है। जैसे प्रमेय के 4 स्टेप है। सबसे मैंने दिया है, क्या दिया है ये हमें कथन से ही देखना, क्या हम लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। क्या हमें मानना है, दो समरूप त्रिभुज मानने हैं। दो त्रिभुज बनाएंगे तो समरूप होंगे। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। तो ये हमें दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर की। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कथन से देखते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया त्रिभुज एबीसी एरिया त्रिभुज पीक्यूआर, क्षेत्रफलों का अनुपात, संगत भुजाएं AB के संगत भुजा PQ, AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग, BC के संगत भुजा QR बराबर BC का वर्ग बटे में QR का वर्ग, और तीसरी AC है, संगत भुजा PR है, AC का वर्ग बटे PR का वर्ग। अर्थात समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम इसमें देखते हैं रचना। इसके लिए हमें एक रचना करनी है। रचना करेंगे अब हम इसमें। ए एम लंब BC तथा शीर्ष P से PN लंब QR, दो लंब खींचे हमने A से BC पर लंब, और दूसरी आकृति में बिंदु P से शीर्ष P से भुजा QR पर लंब PN। ये हमने रचना की है, दो लंब खींचे। अब देखते हैं आगे इसकी उत्पत्ति। सबसे पहले जो हमें दिया गया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अगर त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। AB की संगत भुजा AB PQ, BC QR और AC PR। समरूप त्रिभुजा के दो गुणधर्म है। अगर दो त्रिभुज समरूप हो, संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर होते हैं। ये संगत भुजाएं समानुपाती है। समीकरण नंबर 1, संगत कोण, कोण A बराबर होगा P के, कोण B बराबर कोण Q के, और तीसरा कोण C बराबर होगा कोण R। ये हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण समान होते हैं। अब हमें महत्वपूर्ण जो काम करना है, त्रिभुज ABM को त्रिभुज PQN के समरूप सिद्ध करना है। त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में हमें सिर्फ इतना देखना है कि इसमें कौन कौन से कोण बराबर है। दो कोण बराबर है, वो देखते हैं हम कौन कौन से हैं।
त्रिभुज ABM एक नंबर त्रिभुज और ये 2 नंबर त्रिभुज में क्या क्या बराबर है। कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप थे, हम पहले लिख चुके हैं। कोण B बराबर कोण Q, और इसमें कोण M 90 डिग्री है और दूसरे त्रिभुज में कोण N समकोण है। कोण AMB बराबर कोण PNQ बराबर ये समकोण है। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN, तो एक नंबर त्रिभुज 2 नंबर त्रिभुज के समरूप है। अब अगर ये समरूप है तो इनकी संगत बजाय फिर समानुपाती होंगी। AB और ABM और PQN की भुजा AB समानुपाती PQ, और एक हम लेंगे इसमें लंब AM समानुपाती PN। ये है हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब जो हमें सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करना है संगत त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बाद में त्रिभुज PQR, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज PQC, एरिया त्रिभुज PQR। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज ABC में आधार BC ऊंचाई AM, 1/2 आधार BC ऊंचाई हम ले रहे हैं इसमें AM। त्रिभुज PQR में आधार हम ले रहे हैं QR, ऊंचाई लेंगे संगत ऊंचाई इसकी है PN। BC बटे QR अलग कर दिया इसको हमने AM बटे PN। अब ये हमारे प्रमेय का अंतिम चरण है। BC बटे QR समीकरण नंबर 1 से BC बटे QR बराबर है AB बटे PQ के। इस बात को देखते हैं, BC बटे QR बराबर है AB बटे PQ, वो लिख रहे हैं यहां पर। और समीकरण 2 से AM बटे PN ये भी बराबर है AB बटे PQ के। AB बटे PQ इंटू AB बटे PQ, AB स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर, जो हमें पहला वाक्य में करना था। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने एक बार सिद्ध किया है। अब AB बटे PQ समीकरण 1 से, फिर समीकरण 1 से AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR के, AC बटे PR के। अगर यहां हम इनका वर्ग ले रहे हैं समीकरण 1 में लिखा जाएगा BC बटे QR का वर्ग, AC बटे PR का वर्ग, BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। तो ये हमारी प्रमेय थी वो पूर्ण हो चुकी है। इसी प्रकार कक्षा 10 के अन्य महत्वपूर्ण प्रमेय को देखने के लिए और अच्छी तरह समझने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। धन्यवाद।